जीवन में ऐसा पाप हो गया है, हम उसका पश्चाताप करना चाहते हैं, तो शिव जी की शरणागति प्राप्त करें, शिव पुराण का श्रवण करें। ध्यान से सुनना, किसी के जीवन में ऐसा गलती से गलती हो जाती है महाराज, हमारे भाई से या बंधुओं से, कि हम अपने धर्म से वंचित होकर के अगर मार्ग भटक गए हो, फिर अपना पश्चाताप करते हो, तो बोलते हैं देवराज वो चंचला और बिंदुक की कथा 3 अध्याय में है, इसको आप नित्य भोलेनाथ जी को जो है तो कम से कम 108 दिन 108 पाठ करना है भोलेनाथ जी के मंदिर में प्रतिष्ठित, जहाँ आप सुनाइए, पश्चाताप करिए, उस पाप से जरूर मुक्ति मिलेगी। ये हम नहीं बोलते, शिव पुराण बताता है। आज सूर्य जी बोलते हैं संकारी से ध्यान से सुनना, बोलते हैं एक बिंदुक नाम का महापापी रहता है, जिसकी पत्नी का नाम चंचुला रहता है। चंचुला परम पवित्र और पतिव्रता रहती है, लेकिन जो बिंदुक रहता है चंचुला का पति, वो बोलते हैं कि वैश्यागामी रहता है, धन वैश्याओं में गमन करता है, एक दूसरी औरतों को ला करके चंचुला के सामने गमन करता है। चंचुला फिर भी साधारण रहती है। आज बोलते हैं स्वपत्नी चंचला नामा हित्वा नित्य सुधर्मिणी, तो भी अपने पति के लिए सदा अच्छा विचार करती है, लेकिन दैव योग से जो नित्य देखता है कभी मन भटक जाता है। आज चंचुला का भी मन भटक गया। उनके घर में एक जार है जो नौकर सेवक है, आज चंचुला का भी मन भटक गया, वो भी धर्म से अपने मार्ग से भ्रष्ट हो गई। जारेण संगता रात्रो रमे पापेन गुप्ततः, वो भी पाप परायण हो गई रात्रि में। आज जैसे ही बिंदुक को पता चला, बिंदुक मारने के लिए दौड़ा। चंचुला बोली, हे स्वामी मेरी गलती नहीं है, आप नित्य पाप में रत रहते हैं, मेरे सामने गलत आचरण करते हैं, मैं क्या करूं, मैं भी पदभ्रष्ट हो गई। इससे आपने मेरे भी पेट है, बाल बच्चे हैं, इनका लालन पालन कौन करे, कुछ धन प्राप्त हो जाएगा, इससे बच्चों का लालन पालन होगा। बिंदुक भी लालची था, बोला ठीक है तुम कुछ भी करो, धन कमा के लाओ। आज समय आया, समय आगे बढ़ा, मृत्यु किसी से दूर नहीं है। बिंदुक की आज होते हैं मृत्यु हो गई। कालेन निधनम प्राप्तो जगाम नगरम खलः, महापापी होने के कारण बोलते हैं जगाम नगरम खलः, परम नरक को प्राप्ति हुआ। अब परम नरक क्या है, बिंद भावे पिशाचो ही गिरो पापी भयंकरा, बिंद क्षेत्र में जाकर के महापापी महाघोर पिशाच बना, और आज एक बूंद पानी के लिए तड़पता है, इस पेड़ में उस पेड़ में बैठता है। आज चंचुला भी जो है तो पाप परायण में रत रही, लेकिन वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुई। एक दिन सभी नगर वाले गोकर्ण क्षेत्र को गए, जहाँ शिव जी का परम क्षेत्र है, शिव की कथा ज्यादा सदा होती रहती है। आज गोकर्ण क्षेत्र में सभी गए। चंचुला के मन में भी विचार आया, चलो हम भी चलते हैं। चंचुला आज सभी के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गए। वहाँ गोकर्ण क्षेत्र में एक मंदिर में शिव जी की कथा हो रही थी। आज बोलते हैं शिव जी की कथा, इति पौराणिकम नो नुक्ता श्रुति वैराग्य विदितः। आज पौराणिकों की कथा सुन करके जब बता रहे थे कि जो स्त्री अपने पति से द्वेष करके छल करके नित्य रमण करती है, उसको अंत में जलते हुए अंगार के समान शिलाओं से जो है तो उसका समागम कराया जाता है। ऐसे ही पुरुष का भी आज जैसे ही चंचुला ने सुना, तो आज कथा सबको स्वनारी निर्गतेषु जनेषु चा, इस ऐसे नारी की महादुर्गति प्राप्त होती है। आज चंचुला अपने जीवन को धिक्कार देने लगी कि मेरे जीवन को धिक्कार है, मैं महामूढ़ हूँ, मैं महापापी हूँ, मेरे जीवन का तो कोई उद्धार नहीं, मैं तो महापाप किया है। मन में विचार कर रहे शिव पुराण की कथा सुन करके, धिक माम मूढ़ पापी कामो मोहित चेतसः, धिक माम मूढ़ तो पापी, मैं परम मूढ़ हूँ, परम पापी हूँ, मेरे जीवन को धिक्कार है, मेरा जो है तो अब उद्धार नहीं है। चंचुला बन में विचार कर रही है, महापाप कृतो घोरा
जन्मनाति प्रतिष्ठिता। मैं बोली कि महापाप किया है, मेरा एक नहीं 7 जन्मों में भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। आज बोलते हैं रात दो नित्राता दुखता, रात में चंचुला को निद्रा नहीं आई। आज सुबह जैसे हुआ, चंचुला दौड़े दौड़े जो पौराणिक शिव कथा करने वाले शिव भक्त थे, चरणों में गिर गई। चरणों में गिर करके आंसू की धारा बह रही है, पश्चाताप कर रही है। हे प्रभु, मैंने महापाप किया है, मैंने महापाप किया है। आप ही मेरे कर्णाधार हैं, आप मुक्ति दिलाइए, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। मुझे तो कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। सभी आप लोग भी, हमसे भी आपसे भी गलती में गलती हो जाती है। कभी घर में सास का से नहीं बोलना चाहिए तो नहीं समझ में आता, कभी हास परिहास में इष्ट से, तो सभी प्रार्थना करें प्रभु से अपने इष्ट से कि हम आ गए शरण तुम्हारी प्रभु, हम आपके शरणों में हैं। हमसे जो भी गलती हुई हो उसको क्षमा करिए। चंचुला सभी पौराणिकों के चरणों में गिर करके प्रार्थना कर रही है और प्रभु से शरणागति प्राप्त कर रही है। प्रभु हम भी शरणागत हैं। जय हो। सभी लोग प्रार्थना करेंगे। हो प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जय हो। प्रभु भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। हरि बोल। आप सब लोग भाव करते हुए भले तालियों से देख जानते हैं कि आप लोग थक गए होंगे, लेकिन 10 मिनट और हो गया। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए करो तो जाने। हम
सदगुरुदेव महाराज की जय हो। अपने माता पिता की जय हो। आज बोलते हैं कि चंचुला जब चरणों में आकर के सभी संतों के शिव भक्तों के चरणों में आज चंचुला पड़ी है, प्रार्थना कर रही है, रो रही है कि हे महाराज दिग्माम मूर्धियम पापम कामो मोहित चेतसा, धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं सदा पाप में रत रही। आज सभी पौराणिकों ने कहा है देवी तुमने शिव पुराण की कथा श्रवण की है और तुम्हारे मन में पश्चाताप की भावना है। और हम नहीं बोलते शिव पुराण और भोलेनाथ जी साक्षात बोलते हैं कि जो गलती से गलती हो गई है अगर पश्चाताप करना चाहता है तो बोलते हैं पश्चाताप पापकृता पापानां निर्गतो परा सर्वेषां वर्णितो सर्वे सर्व पापी विशोधना पश्चाताप पाप कृता। बोले कोई पाप नहीं, पश्चाताप पाप कृता। हम जो महापापी है बोलते पापा नाम निष्कृति सभा, बोलते हैं कि जो महापापी भी है वो पाप से निवृत्ति को प्राप्त होता है। बोलते हम नहीं बोलते सर्वेषां वर्णितम सद्भा, सभी शास्त्रों ने यह भाषण किया है, सभी शास्त्रों में वर्णित है कि गलती करने के बाद भी पश्चाताप मन में आ जाए, प्रभु की शरणागति प्राप्त कर ले तो वाल्मीकि जैसा महापापी भी महासिद्धि की प्राप्ति करता है। तो बोलते सर पाप विशोधनम, सभी पाप विशोधन शुद्ध हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। चंचुला तुमने शिव पुराण की कथा सुनी है, इसलिए तुम्हारे मन को शुद्धि प्राप्ति, इसलिए तुम्हारे मन में पश्चाताप हो रहा है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। गलतियों का एहसास हो जाना ही संसार है महाराज जी सबसे बड़ा आपका पापों से निवृत्ति है। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय हो। आपने 2 में 4 में अगर दुश्मनी चल रही है, झगड़ा हो रहा है महाराज जी, तो कहीं ना कहीं आप गहराई में जाके उसको आज झांके तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती होगी महाराज जी। ऐसा नहीं है कि सामने वाली गलती होगी, उसकी गलती है लेकिन आपकी भी। और वो गलती को आप अगर जान गए कि अकड़ के कौन माफी मांगता है तो बढ़ता जाएगा। अगर पश्चाताप कर ले कि हमसे गलती हुई है, उसका पश्चाताप है कि चले जाओ भैया हमसे गलती हुई, हमारी भी गलती थी, माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, तो गारंटी है वो इंसान होगा तो वो भी आपके शरणागत हो जाएगा, कलेजे से लगा लेगा। नहीं, अगर आपसे गलती हुई तो मेरे से भी तो गलती हुई है, कोई बात नहीं। आपका कोई मित्र है, कोई रिश्तेदार है, कोई खास है, कोई बात बिगड़ गई है अकड़ में, तो आप गहराई में इसको सोचिए, देखिए कि हमसे कहाँ गलती हुई है, झगड़ा का मूड जड़ क्या है, फिर उसमें जहाँ अपनी गलती हुई है उसका विचार करिए। फिर अगर गलती अपनी जा करके आप अगर गलती को स्वीकार करेंगे तो गारंटी है आपका अगर सच्चा मित्र है, सच्चा रिश्तेदार है तो आपको हृदय से लगा लेगा। उसी प्रकार परिवार में भी बहू है, सास है महाराज, सास बहू में अगर खटपट हो रही है तो कहीं ना कहीं महाराज गलती दोनों की है। उस गलतियों को आप झांकिए। अगर सास अपनी बहू को पुत्री मान ले, अब पुत्री अगर बहू अपने सास को अगर माँ के समान सम्मान देने लगे कभी उस परिवार में कलह नहीं होगा महाराज। लेकिन यहाँ तो रिचार्ज होती है, माँ 4-4 घंटा दिन में आधे घंटे बात हो गए 4 बार, आज जब रिचार्ज हो गई महाराज तो फिर बैटरी बढ़िया काम करती है। फिर देखो जिस घर में अगर माँ अपने बच्ची से डेली 1 घंटा बात करती है, गारंटी है उस परिवार में शांति कभी भी नहीं रह सकती महाराज, कभी भी नहीं रह सकती। आपकी पुत्री है, आप हफ्ते में 1 दिन बात कर लो, 5 मिनट कर लो, नहीं क्या जरूरी है कि घंटा बात करने का। तुमने दाल में नमक डाला, सास को भोजन कराया, सास ने आपको कुछ बोला, क्या मतलब है तुम्हारा महाराज?
ये जो हमारे परिवार में कलह हो रहा है, परिवार में समस्या है, बहू सास में नहीं पट रही, इसमें 1% नहीं महाराज जी, 20% नहीं, 80% माँ का काम है कि माँ के कारण ही परिवार में कलह होता है। अगर माँ फोन से 4-4 घंटा बात करना बंद कर दे, ऑटोमेटिक उस परिवार में कलह होना, उस परिवार में झगड़ा होना बंद हो जाएगा महाराज। आप चार्ज हो जाएगी तब फिर देखिए महाराज क्या काम है कि तू अपने सास को खिलाई कि नहीं, एक दिन बता दी, समझा दी, भेजे, अब उसका काम है कैसे खिलाना है, कैसे रहना है, हफ्ते में बात कर लो। आज तेरी सास कुछ बोली तो नहीं, मैं बैठी हूँ, तू डरना नहीं बेटी। अरे माँ का तो ये घर में बेटा, तेरा वो घर है, जैसा भी रखे तू रहो, हमारा जो जीवन था दे दिया, और जो तेरे भाग में है बेटा हम क्या कर सकते हैं। आपकी जो जरूरतें उसको दीजिए, उसको बढ़िया हृदय से चाहिए, लेकिन परिवार में कलह मत डालिए, उसको उसके मन को दुराचार गलत रास्ते की तरफ, सास बहू में, ननद भौजाई में, देवर भौजाई में आप जो है विघ्न बाधा मत पहुंचाइए, दरार मत डालिए। बहुत जगह हमने देखा महाराज जी, अपने परिवार घर में ही क्षेत्र में देखते हैं महाराज कि थोड़ा पैसा अगर कमाने लगा उसका दामाद, तो बहू को बोलेगी तू भड़का करके अलग हो जा। अरे जिस माँ ने पाल पोस के इतना बड़ा किया महाराज, तो क्या उसका कुछ फर्ज नहीं है? उसको तो यही आशा थी महाराज कि आज मेरा बालक पढ़ेगा लिखेगा, कल मुझे भी, अगर पत्नी का अधिकार है, ये बराबर है, पत्नी का अधिकार है, लेकिन माँ का भी तो अधिकार है महाराज जी पुत्र में, जिसने पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया। आज अगर वो बहू को लेकर के साइड भाग जाए, जो पत्नी ऐसा बोले महाराज कि अपने माँ से अलग रहो, अगर माँ की गलती नहीं गहराई में समझो, तो ऐसी पत्नी को त्याग देना चाहिए जो माँ बाप से दूर करे। हाँ, आप नहीं जमता तो अलग रखो बहू को, अच्छी बात है, माँ सास बहू को अगर नहीं जमता किसी प्रकार झगड़ा, लेकिन ये बोलती अपने माँ के पास मत जाओ, माँ की देख रेख मत करो। माँ कितनी भी दुष्ट हो सकती है, लेकिन माँ तो माँ है, पुत्र के लिए कभी दुष्ट नहीं हो सकती महाराज। जन्म दिया है, इतना बड़ा किया है, आज उसके सेने से तो तुम इतने बड़े हुए हो। आज अगर बहू को लेकर के तुम साइड हो जाते हो, बहू के कहने से माँ के पास नहीं जाते हो, तो महान नरक की प्राप्ति होगी, गारंटी है महाराज। तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है, प्यारी प्यारी है, ओ तू कितनी प्यारी है, सबसे प्यारी है, प्यारी प्यारी है, मेरी निंदिया में अपनी निंदिया भी तूने बारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
खुश नसीब जिनकी माँ होती है। ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया है, बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कितनी प्यारी है, कितनी भोली है, सीधी सादी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, बोले सतगुरुदेव महाराज की जय हो, बोले शिव महापुराण की जय हो। महाराज जी, माँ जो होती है, जब बालक महाराज साल भर का होता है तो छोटा 6 महीना 7 महीने का, माँ अपने आंचल में सुलाती है। गर्मी का मौसम रहे, ठंडी का मौसम रहे, खुद गीले में सो जाएगी। बालक को सूखे में सुलाएगी। बोलते हैं एक बालक है, विदेश गया, विदेश से पढ़ के आया, आकर के अपने माँ से बोलता है, माँ मैं विदेश में रहना चाहता हूँ, वहीं शादी करना चाहता हूँ, आप अपने मातृ ऋण से मुझे मुक्त कर दे। माँ का हृदय विलीन हो गया। इसको पढ़ाया लिखाया, अंत में मेरा सहारा बनेगा, लेकिन माँ करे तो क्या करे। माँ एक दिन बोली, बेटा एक काम कर, 3 रात मेरे साथ तो सो जा, 3 रात मेरे साथ सो जा, उसके बाद तू जहां जाना चाहे तुझे मातृ ऋण से मुक्त कर दूंगी। आज बालक प्रथम रात्रि, ठंडी का मांग का महीना है, सोया है। 12 बजे रात माता ने जल मांगा, बालक ने जल दिया, हाथ कांप रहे हैं, बालक के बिस्तर में गिर गया। बालक बोला, माँ हाथ कांप रहे हैं, थोड़ा संभाल के पानी पकड़ा करो, कोई बात नहीं। दूसरे दिन माँ ने फिर 12 बजे रात में जल मांगा, फिर जल गिर गया बिस्तर में। तो आज बालक भड़क उठा, माँ तुझे समझ में नहीं आता, दिखता नहीं है, मेरा बिस्तर गीला कर देती है, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। आज माता की आंखों से आंसू आ गया। तू बोल रहा है मुझे मातृ ऋण से मुक्त कर दे। तू जब 6 महीने का था, 2 महीने का था, तू हक देता था तो उसको मैं लेट जाती थी, तुझे शुद्ध करके पढ़ाती थी, तू मुद्दा था, पेशाब करता था तो उधर मैं लेट जाती थी और तुझे सूखे में पढ़ाती थी। आज 2 दिन मुझसे गिलास तेरे बिस्तर में गिर गया, अगर हाथ कांप रहे हैं तो तू बोलता है मातृ से मुक्त कर दूं। या तुझे जहां रहना है, अगर माँ अब बाप 2 रोटी खाते हैं महाराज जी काम करके, लेकिन बच्चों को पढ़ा लिखा करके इतना हाई लेवल तक पहुंचाते हैं। वो अगर बच्चा विदेश में रह करके माँ बाप को खुशी होती है ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों का फर्ज है माँ बाप की देख रेख। करोड़ों की संपत्ति कमा लो महाराज, अरबों की संपत्ति कमा लो, लेकिन अगर माँ बाप सुखी नहीं है तो जीवन में शांति नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। अगर माँ बाप आपके दुखी हैं, माँ बाप आपके एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, आप करोड़ों तीर्थ जाइए, करोड़ों का दान करें, कोई भी दान आपका सफल नहीं होगा। आप कुछ ना करें, अपने माँ बाप को खुश कर लें, उसके बाद अगर आपको कुछ समय मिलता है दान करिए, पुण्य करिए। आप तीर्थ जा रहे हैं, 2 घर में बाप जो है पड़ा हुआ है बिस्तर में, किसी लोटा के लिए तरस रहा है, ऐसा तीर्थ किस काम का महाराज। हमारी माँ एक रोटी के लिए, इसलिए पहले माँ बाप की सेवा, माँ बाप को खुश कर लें। अगर माँ बाप खुश है उसके बाद कोई भी पूजा करेंगे, कोई भी तीर्थ करेंगे तो आपकी उस पूजा, वो तीर्थ, वो यज्ञ, वो दान सफल होगा। ना तो आप करोड़ों की संपत्ति दान कर लें, कोई लाभ नहीं होगा महाराज, अगर माँ बाप आपके कारण दुखी है तो।
बोले सतगुरुदेव महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। आज बोलते हैं कोई जीवन में गलती हो जाए हमसे तो पश्चाताप अगर कर ले, उसको गलती को सुधारे तो नारायण की कृपा होती है। चंचुला भी आज पश्चाताप कर रही है, चरणों में आ गई। पौराणिकों ने कहा, शिव भक्तों ने कहा तुम शिव पुराण की कथा सुनो। चंचुला बोली मुझे कौन कथा सुनाएगा? पौराणिक बोले कि आप ही जानो, आपकी जहाँ श्रद्धा हो, बोले आप ही सुनाइए, हम आपके शरण में हैं। आज पौराणिकों ने चंचुला को कथा सुनाया। जैसे ही शिव पुराण की कथा चंचुला ने सुना, कुछ समय आया, शरीर को त्यागा। शरीर छूटने के बाद साक्षात माता पार्वती प्रकट होकर के अपनी सखी बना ली। महापापी होने के कारण, शिव की शरणागति प्राप्त करने के कारण आज पार्वती माता की सहेली बन गई। आज बोलते हैं कि चंचुला पार्वती माता की सहेली है। एक दिन माता पार्वती के पास आकर के बैठ करके माता पार्वती से प्रार्थना करती है, चंचुला सखी मुत्प्रातः। तो आज किसे प्रार्थना किया कि माँ मैं आपके शरणागत हूँ। तो माता पार्वती बोली चंचुला तुम तो मेरी सखी हो, क्या बात है? तब चंचुला बोली माँ भरता धुना वाक्तम न जानामि तद्गति में। माँ भरता धानु, मेरा पति जो है भरता, न जानामि तद्गति में, कौन सी गति को प्राप्त हुआ है? महापापी था। मैं आपकी सहेली हूँ। आपकी सहेली का पति किसी भी जन्म में उसका संबंध रहा होगा, नरक की प्राप्ति करेगा, नरक का भोग करेगा। तो आपकी प्रभुता, आपकी भक्ति को में दाग लगेगी माँ। आप कृपा करके बताइए मेरा पति कहाँ है? आज माता पार्वती ने ध्यान लगा करके देखा। फिर चंचुला से बोला, हे चंचुला वैश्वाभोगी महाबोड़ो मर्त्वासा नरकम गतः। वैश्वाभोगी महामूढ़ो, महामूढ़ था, वैश्वाभोगी था, इसलिए महानरक की प्राप्ति हुई है। पिशाच बनकर के बिंदु क्षेत्र में भटक रहा है। चंचुला ने आज माता पार्वती से प्रार्थना किया, माँ आप ही कुछ कृपा करिए जिससे मेरे पति बिंदु की मुक्ति हो। चंचुला आज तुम्बर नाम के गंधर्व को, शिवगढ़ को बुलाए, बोले आओ जा करके तुम बिंदु क्षेत्र में जाओ और बिंदु को कथा सुनाओ शिव पुराण की। बिंदु गए और वहाँ तो प्रेत है, कभी यहाँ जाता है कभी वहाँ जाता है, इधर उधर भटकता है। बिंदु की जो है शव फांस में बांध करके एक पेड़ में लटका दिए और लटका करके वहीं जो है तो शिव पुराण की दिव्यानी शिव पुराण से कथाम कथयत्यतः, जो कथाम कथयत्यतः बड़े भाव के साथ आज बिंदु को शिव पुराण की कथा श्रवण कराए। जैसे महापापी बिंदु के पिशाच योनि में, प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, शिव पुराण की कथा सुना तो मुक्तो सा दुर्गतो तेषो बिंदु को सा पिशाचितः। मुक्त को, जो बिंदु पिशाच था, उसको शिव पुराण के श्रवण करने से ही मुक्ति को प्राप्त हो गई। किसी के घर में गारंटी किसी प्रकार की आपको अगर ऐसा लग रहा है किसी ने किया कराया करा दिया, भूत प्रेत की भावना है, पितृ दोष है, पिशाच है, डाकनी साकनी, किसी प्रकार की बाधा है, गारंटी है 24,000 श्लोकों का जो शिव पुराण में है शिव पुराण हो जाए। अगर आप कथा नहीं करा सकते, आपके समर्थ नहीं है इतना विस्तार से, तो आप 24,000 श्लोकों का एक पौराणिक को बैठा करके अच्छी तरह पाठ करा लें, उसका हवन करा लें। किसी प्रकार की प्रेतिक बाधा, पिशाच की बाधा, तंत्र मंत्र कराया गया हो, उससे आपको ऑटोमेटिक मुक्ति मिलेगी सिर्फ शिव पुराण के पारायण करने से और हवन करने मात्र से। अगर समर्थ कथा हो जाए विस्तार से तो और अच्छी बात है। बोलते हैं पिशाच योनि से मुक्ति को प्राप्त हुए। सा पिशाचो महापूर्णम सुत्तम शिव पुराणकम। सात पिशाचो महापूर्ण, पिशाच जो है महापूर्ण गति को प्राप्त हुआ शिवगण। आज शिव जी का विशेष गण नंदी बाबा को आप जानते हैं कौन है? नंदी। यही बिंदु जा करके बोलते हैं कि भोलेनाथ जी अपना सवारी बना लिए। नंदी की उपाधि प्राप्ति, इसका एक और जन्म हुआ, गंधर्व बना, फिर शराब मिला, कैसे आगे नंदी प्रकट में आप सुनेंगे। लेकिन यही बिंदु के आगे जाकर